फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कंपाउंड्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। तो सबसे पहला कंपाउंड है NiCO4 इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल और ज़ीरो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि जो CO ग्रुप है वो एक न्यूट्रल लीजेंड है। फिर हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन की, फिर स्ट्रक्चर की, फिर प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया जा सकता है जो कि निकल का ऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस करके विद H2, और फिर उसको निकल के साथ निकल को CO के साथ रिएक्ट करवा के रिएक्शन होगी NiO निकल का ऑक्साइड प्लस H2। 400 डिग्री सेल्सियस पे निकल अलग हो जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। फिर निकल की CO के साथ रिएक्शन करवानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे और कंपाउंड बन जाएगा NiCO4। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो NiCO4 है उसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। निकल है वो सेंटर में होगा और CO जो कार्बोनिल जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होगा, और जो निकल है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। फिर थर्ड बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो ये पेल येलो कलर का लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। मेल्टिंग पॉइंट होता है -17.2 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस। वोलेटाइल होता है, फ्लेमेबल होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और पॉइजनस भी होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और निकल अलग हो जाएगा। थोड़ी सी हीट NiCO4 को थोड़ा सा हीट करेंगे तो निकल अलग हो जाएगा और कार्बोनिल अलग हो जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंडर को भी जाता है, जिसमें जो CO ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे लीजेंड के साथ। जैसे कि NiCO4 है, हम PF3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो NiPF3 ट्राईफ्लोरोफॉस्फीन, यानी कि CO अलग हो जाएगा और CO की जगह पे कोई दूसरा लीजेंड आ जाता है। जो निकल कार्बोनिल है वो क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है, तो NiCl2 की फॉर्मेशन करेगा और कार्बोनिल ग्रुप बाहर हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड कंपाउंड है CuCl2। कॉपर मेटल है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। और फिर क्लोराइड। फिर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ कॉपर के ऑक्साइड की और HCl के साथ। कॉपर का ऑक्साइड CuO और HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CuCl2 अलग हो जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, डायरेक्ट कम्बिनेशन करवा के CO और Cl2 का, तो हम CuCl2 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर सेकंड बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसिस्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर चेन, यानी कि CuCl4 स्क्वायर प्लेन में अरेंज होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं Cl के साथ। और इसके जो अरेंजमेंट है CO के अराउंड वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये इसकी शेप होगी Cu और 4Cl बाहर होंगे, स्क्वायर प्लेन में अरेंज होंगे। इनकी जो बीच की लेंथ है वो 2.95 एंगस्ट्रॉम होगी और इसकी जो लेंथ है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होगी 2.303 एंगस्ट्रॉम। फिर हम थर्ड बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो ये लाइट ग्रीन सॉलिड है जो कि स्लोवली एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर की और एक ब्लू ग्रीन डाईहाइड्रेटेड की फॉर्मेशन करता है CuCl2.2H2। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 498 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर में डिज़ोल्व होता है और एक ब्लू कलर का कंपाउंड देता है CuH2O6 2+। फिर डीकम्पोज होता है 1000 डिग्री सेल्सियस पर, कॉपर का क्लोराइड बनाता है और क्लोरीन अलग कर देता है। फिर ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो CuOH होल्ड वाइज बनाता है, यानी कि कॉपर का प्रेसिपिटेट बनता है और NaCl अलग हो जाता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम SO2 के साथ भी रिड्यूस्ड कर देंगे। अगर हम इसके SO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CuCl अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। तो ये था CuCl2 के बारे में। अब हम तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं FeCl3, जिसका नाम है फेरिक क्लोराइड या फिर आयरन 3 क्लोराइड। इस 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर सेकंड बात आती है प्रिपरेशन की। इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। आयरन को हीट करके क्लोरीन के साथ हम FeCl3 को फॉर्म कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात आती है तो डायमंड में एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में। Fe के साथ 2 Cl ब्रीजिंग, यानी कि 2 ब्रीजिंग क्लोरीन एटम होंगे और 4 कॉर्नर्स पे होंगे। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो एनहाइड्रस साल्ट है वो डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है ये वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सोल्यूबल है वाटर और अल्कोहल में। अगर हम इसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पे, जो FeCl3 है वो डिकम्पोज हो जाएगा FeCl2 में और Cl2 में।
फिर जो एक्वस सॉल्यूशन है FeCl3 का वो एसिडिक होता है, क्योंकि अगर हम FeCl3 की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH होल थ्राइस प्लस HCl में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। फिर है इनहाइड्रेटेड साल्ट स्टेट में क्या होता है, जो FeCl3 वो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स है FeH2O4Cl2 Cl.2H2O या फिर FeCl3.6H2O, ये इसका स्ट्रक्चर है। Fe 2 क्लोरीन और 4 वाटर के मॉलिक्यूल, फिर Cl फिर .2H2O। ये रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे तो FeCl2 और HCl बाहर हो जाएगा। फिर ये रिएक्ट करता है पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ और एक ब्लू कलर का कंपाउंड बुक देते हैं जिसे हम पर्शियन ब्लू बोलते हैं। अगर हम FeCl3 की पोटेशियम फेरोसाइनेट यानी कि K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो KFeFeCN6 यानी कि पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा और KCl बाहर हो जाएगा। अब हम करते हैं फोर्थ कंपाउंड के बाद, जो है VOCl2 यानी कि वेनेडाइल क्लोराइड या फिर वेनेडियम 4 ऑक्सीडाई क्लोराइड। ये कलरलेस होता है D0 V4+ में 3D1 कलर्ड हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ VCl4 को H2 के साथ ब्रेक डाउन करके VCl2 बना लेगा और HCl अलग हो जाएगा। फिर दूसरा है HCl की रिएक्शन करवा के V25 के साथ VOCl2 बन जाता है, Cl2 और H2 बाहर हो जाता है। फिर VOCl3 का रिडक्शन करके यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करवा के VOCl2 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो V डबल बॉन्ड OCl VOCl2 का स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं VOCl2 के जो क्रिस्टल्स होते हैं VOCl2 के वो ग्रासी ग्रीन कलर के होते हैं। VO2 पॉजिटिव आयंस यानी कि वेनेडाइल आयंस ब्लू कलर सॉल्यूशन में बनते हैं। VO2+ जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। VOAC होल्डवाइस यानी कि AC नेगेटिव है वो एसिटाइल एसीटेट आयन है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है V डबल बॉन्ड O Cl की जगह पे एसीटेट आयन आ जाता है CH3CCHO। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5। फिर जो एसिटाइल एसीटोन है उसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा एसिटाइल एसीटोनेट आयन। फिफ्थ कंपाउंड की बात करते हैं जो कि है TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। जो टाइटेनियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D2 4S2। अगर हम 4+ में बात करें तो ये 3D0 होगा, कलरलेस होगा, वाइट होगा। फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं रूटाइल यानी कि TiO2 विद Cl2 के साथ या फिर कोक कार्बन के साथ एट 900 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि TiCl4 की फॉर्मेशन करेगा। फिर TiCl4 को हीट करके ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिला के TiO2 की फॉर्मेशन कर देगा। TiO2 रूटाइल है, Cl2 और कोक के साथ रिएक्ट करवाएंगे 900 डिग्री सेल्सियस पे तो TiCl4 और CO अलग हो जाएगा। फिर अगर TiCl4 की ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो TiO2 Cl2 बन जाएगा और अगर H2O के साथ करवाएंगे तो TiO2 और HCl बाहर हो जाएगा। फिर थर्ड बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये वाइट सॉलिड है जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। वाटर में इनसोल्यूबल है, रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म Ti2O3। फिर हम अगर इसका रिडक्शन करते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, ये टाइटेनियम मेटल देता है और कैल्शियम का ऑक्साइड अलग हो जाता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड अलग हो जाता है। फिर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दैट इज़ जो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि एसिड्स में भी डिज़ोल्व हो सकता है और बेस में भी डिज़ोल्व हो सकता है। अगर हम TiO2 के एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ तो ये TiOSO4 यानी कि टाइटेनियम सल्फाइड बनाएगा और H2O अलग हो जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये फॉर्मेशन करेगा Na2TiO3 और H2O बाहर हो जाएगा। फिर हम अगर इसकी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी TiCl4 फॉर्म होता है और कार्बोनिल ग्रुप अलग हो जाते हैं। फिर कार्बन के साथ अगर ये इसकी रिएक्शन करवाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो टाइटेनियम का कार्बाइड बन जाएगा और CO अलग हो जाएगा। फिर अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है TiO2 की वो रूटाइल होती है जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6:3 होता है। ये डिस्टोर्टेड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एक्सिस तो जो एक एक्सिस है वो 30% शॉर्टर होती है दूसरी एक्सिस के साथ।
हर एक जो टाइटेनियम का जो आयन है वो सराउंडेड रहता है ऑक्टाहेड्रली बाय 6 O2 नेगेटिव आयंस, और जो हर O2 नेगेटिव आयन होगा वो सराउंड होगा 3 Ti4 प्लस आयंस, जो कि कॉर्नर्स पे होंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। जैसे कि सबसे पहले एक क्यूब बनाया, उसके जो कॉर्नर्स हैं उस पे Ti4 प्लस के आयंस होंगे और बीच में होंगे O2 नेगेटिव के आयंस, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।